नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो एक ठंडी एक्सपायरी होती हुई एक गैप डाउन हुआ और उसके बाद कोई शानदार, जिसको कहूँगा, एक्सपायरी नहीं हुई। बस हम 24,000 को आज बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन एक प्रश्न आया बहुत लोगों के दिमाग में। ये प्रश्न है कि जसबीर भाई, कल तो तुम कह रहे थे कि गैप डाउन थ्योरी चली, तो आज गैप डाउन थ्योरी क्यों नहीं चली? क्या आज गैप डाउन थ्योरी बनती भी थी? पहला प्रश्न तो ये होना चाहिए था। देखिए, गैप डाउन थ्योरी तब चलती है अगर हम पिछले रोज के, यानी कि कल के लो के नीचे हम ओपन हो रहे होते या पहले 5 मिनट में ही उसके नीचे जा रहे होते, तब बनती। तो 24,000 के नीचे तो आज ना हम गए और ना ही हम उसके नीचे ओपन हुए। गैप डाउन ज़रूर हुई है, लेकिन हम पिछले रोज के नीचे नहीं गई, तो गैप डाउन थ्योरी का आज होने का कोई मतलब था नहीं। आज बिल्कुल आपको मालूम है, एक तो एफ पिछले रोज़ जो थे वो सेल करके गए थे, और दूसरा जो प्रभाव चल रहा है यूएस और ईरान का, वो प्रभाव हमको बिल्कुल देखने को प्राप्त हुआ। अब आपको ही पता है, भारतीय एयरटेल, टीसीएस और सन फार्मा, ये 5-6 स्टॉक्स थे जो ग्रीन में थे। अदरवाइज तो सबके सब लालिमा में ही दिखाई पड़ रहे थे। बट वन गुड थिंग अबाउट टुडेज सेशन इज़ 24,000 ब्रीच नहीं हुआ। एक्सपायरी में अक्सर ऐसा होता है कि एक्सपायरी में राइटर्स अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं और ना इधर ना उधर कहीं नहीं जाने देते, और उस स्थिति में जो रिटेल होता है उसका, आपको पता है कि क्या होता है, उसका नुकसान होता है और कुछ नहीं। चलिए देखेंगे कि कल कौन कौन से लेवल्स रहेंगे इम्पोर्टेंट। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हुआ तो क्या हुआ। ये मैंने आपके सामने चार्ट लगाया है निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 का चार्ट आप देख सकते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग हुई, और अब गैप डाउन ओपनिंग में जो हुआ वो आपके सामने है। रेंज में काफ़ी देर तो आप ये देखिए कि 24,091, 12:15 से लेकर 24,091 टू 24,050, 40 पॉइंट के अंदर झूलती रही, घूमती रही मार्केट। और हाँ, अपसाइड का रुख किया एक बार को 24,150, 157, 24,157 पहले 15 मिनट का हाई। कुछ याद आ रहा होगा, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको सेटअप्स पता हैं, उनको पता है कि ये फर्स्ट 15 मिनट्स के हाई का महत्व क्या होता है। और आप देखिए, जब 24,091 अगर टूटता है, तो हमने 24,100 के पुट राइटर की कहानी की थी कि अगर वो टूटता है तो एक बार को 24,049-50 के करीब जा सकता है, और अगर वो टूटे तो 24,000 के करीब जा सकता है। लेकिन आप ये देखिए, ये टूटा भी तो 2:30 बजे के बाद टूट रहा है। 24,050 भी 2:30 बजे के बाद टूट रहा है, तो इसको कोई महत्व नहीं देते। 2:30-3 बजे के बाद जो होता है उसको ऐसा कोई महत्व नहीं दिया जाता है। और जब हम देखते हैं तो मैंने जैसा आपको बताया, भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, टीसीएस, टाटा स्टील, अपोलो हॉस्पिटल्स, यही इंडेक्स को ऊपर को लेके जाने वालों में शामिल थे। और अगर मैं बात करूं डाउनवर्ड कौन लेके आ रहा था, तो डाउनवर्ड की तो भरमार है। कोई एचडीएफसी बैंक, कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्सन टूब्रो, एम&एम, एचसीएल टेक, सब के सब में मार पड़ती हुई दिखाई दी है। और आपको मालूम ही है कि भाई, क्रूड ऑयल, जब क्रूड ऑयल बढ़ता है तो ऐसा अक्सर हमारी मार्केट को वो तंग करता हुआ दिख जाता है। और हम जब बैंक निफ्टी देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये रहा बैंक निफ्टी का हाल। बैंक निफ्टी के हालात क्या हैं आपके सामने हैं। हमने बात की थी 57,899, मतलब क्लियर था ये, तो हम उसके नीचे ही ओपन हुए और उसके नीचे के सारे लेवल्स हमको प्राप्त भी हुए। निफ्टी 50 ने भला ही पैसा दिया ना हो, लेकिन बैंक निफ्टी ने ज़रूर आज सेल साइड में पैसा लोगों को दिया है। पिछले रोज़ के लो 57,492 के भी नीचे 57,462 पर हम क्लोज हुए हैं। और अब जरा चलते हैं निफ्टी मिड कैप देख लेते हैं, जिसकी बातें होती हैं कि नए ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगा रहा है। तो क्या आज भी ऑल टाइम हाई? जी नहीं, गैप डाउन ओपन हुए। और आप चेक कर लीजिए, गैप डाउन ओपन होते होते पिछले दिन के लो से ही ये सपोर्ट ले लिया लास्ट में। हमने इसकी चर्चा सुबह भी की थी कि पिछले दिन का लो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा 9 डेमा। तो 9 डेमा तो टेस्ट ही नहीं हुआ। पिछले रोज़ के लो से इसने सपोर्ट लेके वापस 14,712 पर इसने अपने आप को क्लोज कर लिया है। फिन निफ्टी की जब हम करेंगे बात, ये रहा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। यहाँ पर भी पिछले रोज़ के लो के नीचे ही हम क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं 26,536 पर। सेंसेक्स पर क्या रही कहानी? सेंसेक्स, ये रहा साहब सेंसेक्स। हमने बात की थी 77,390,
77,390 वही बाउंस आया, वहीं से देखिए 77,390 से 77,000 के बीच में झूलता रहा। और हमने बात भी की थी कि 77,000 टू 77,077 का एक लेवल आ सकता है, और उसी के बीच में जाके इसने क्लोजिंग दे दी 77,054 77,054 पर। अब ऐसा करते हैं कि देखते हैं कि कल के लिए क्या स्थितियां रह सकती हैं निफ्टी 50 की। लेकिन आपको याद होगा कि आज सुबह हमने प्री मार्केट अपडेट में एक प्रश्न पूछा था। वो प्रश्न था कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिफाइनरी इन द वर्ल्ड कौन सी है, पेट्रोलियम के लिए लार्जेस्ट रिफाइनरी इन द वर्ल्ड कौन सी है। तो भाई वो रिलायंस की रिफाइनरी है और जामनगर गुजरात में है। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने उसका सही जवाब दिया है। सही जवाब देने वाले में आप देख सकते हैं सातू जी 9921 जामनगर गुजरात, कपाड़िया विपुल कह रहे हैं गुजरात। इसके अलावा दिव्या राज राहेवर ये भी कह रहे हैं रिलायंस जामनगर। लार्जेस्ट रिफाइनरी इन द वर्ल्ड सोहेल अहमद ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, और जवाब बिल्कुल सही दिया है हमारे मित्र, और जिसका नाम है जी आप देख लीजिए राहुल मैक 8474 ने भी सही जवाब दिया। और तेजवानी साहब ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। हर्षन माला जी ने सही उत्तर दिया है। वासिफ मौल्लम, डॉक्टर वासिफ मौल्लम साहब जो हैं इन्होंने सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दिया था। जामनगर रिफाइनरी लोकेटेड इन गुजरात। और इसके अलावा सुनील कुमार तेजवानी मैंने ऑलरेडी बताया ही है कि इन्होंने सही जवाब दिया। मनीष चौहान जी ने भी सही जवाब दिया। मालीराम चौधरी ने भी सही जवाब दिया है। जावाराम 7338 ने भी सही जवाब दिया है। और ज्ञान सागर ज्ञान अग्रवाल जो हैं उन्होंने भी अपने ज्ञान का सागर बिखेरा है और जामनगर के बारे में उन्होंने भी बताया है। रतन 8807 सही जवाब दिया है। महेश गौड़ा साहब लिखते हैं कि गुजरात में है ये रिफाइनरी। चलिए अब चलते हैं और निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं और देखते हैं कि क्या लेवल्स कल के रह सकते हैं। ये रहा आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट। और जब हम निफ्टी 50 के चार्ट को 15 मिनट पर लगाते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग इन सब लेवल्स को विराम दे देते हैं। एक काम करते हैं 24,157 24,157 का एक लेवल जो है जो आज का हाई है इसको ज़रूर यहाँ पर मैं रखना चाहूँगा 24,157। लेकिन ना सिर्फ 24,157 को रखना चाहूँगा, मैं एक और लेवल भी रखना चाहूँगा। मैं रखना चाहूँगा 24,105 24,105 24,105 का लेवल। जब तक हम 24,105 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, 24,157 उसके बाद सीधा हमारा लेवल स्ट्राइक हो सकता है। 24,157 के ऊपर अगर हम निकले, अब हो सकता है जो आज हम लोग उम्मीद कर रहे हों वो कल हमको देखने को प्राप्त हो जाए। 24,196 24,196 का लेवल दिख सकता है। और अगर 24,196 के ऊपर गए तो 24,228 230 24,228 230 and above that we might be able to see 24,260 261 24,260 24,261 का लेवल। अब वहीं जब तक आज का लो ना कट जाए, वो क्या है जी 24,023 24,023 का आज का लो है। लेकिन आपको पता है कि उसके नीचे 24,000 जो है वो हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम साइकोलॉजिकली चाहे सही है। कई लोग कहेंगे साहब 23 पॉइंट का लेवल लगा रहे हो, अब है तो भाई क्या करें, है तो है। और अगर 24,000 कट जाता है तो 23,942 23,942 का लेवल है। और अगर वो भी कट गया तो 23,888 23,888 की तरफ जाता हुआ निफ्टी 50 दिख सकता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक पिछले रोज़ के लो के नीचे क्लोज हुआ है, तो भाई ये दिक्कत भरा सबब हो सकता है। और अगर क्रूड ऑयल का भाव बढ़ता गया तो बैंकिंग सेक्टर में दिक्कत आनी तो आपको पता तय ही मान लीजिए। अब हम 57,462 पर क्लोज हुए, 57,462 पर हम क्लोज होते हुए दिखाई दिए हैं। तो क्लियर है जी, जब तक हम 57,500 ये लेवल 57,541 के ऊपर 57,541 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके ऊपर लेवल आ सकता है हमारा ये, दैट इज़ 57,644 57,644। और 57,644 के अगर ऊपर निकले तो ये समझ जाइएगा उसके बाद तो सीधा हमारा 57,840 का जो लेवल है जो आज का हाई है 57,840 दैट इज़ टुडेज़ हाई, हमको देखने को प्राप्त हो सकता है। 57,840 के ऊपर निकले तो भाई 58,000 जिसको हम कई बार जाते हैं उसके ऊपर टिक नहीं पाते, फिर नीचे आ जाते हैं,
टिकते हैं तो पता नहीं क्या होता है कि उसके नीचे जल्द ही आ जाते हैं। वो लेवल भी एक बार को दिखाई दे सकता है, दैट इज़ 58,000। वहीं दोस्तों अगर 57,286 जो आज का लो है, 57,286, 57,286 टुडेज लो, ये अगर कट गया तो भाई वहाँ से दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। और अगर क्रूड ऑयल के भाव बढ़े तो यहाँ पर वाकई में ही दिक्कत हमको कल को देखने को मिल सकती है। 57,191, एक मिनट दोस्तों माफ़ कीजिएगा, 57,156, 57,286, उसके नीचे 57,156, और अगर वो भी टूट गया तो एक बार को हमको 57,016, 57,016, 57,017 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 56,882, 56,888, का लेवल निफ्टी बैंक दिखा सकता है जी। आइए बात कर लेते हैं सेंसेक्स पर भी। BSE सेंसेक्स देखिए दोस्तों 77,054 पर क्लोजिंग है, 77,054 पर क्लोजिंग हो रखी है। तो भाई एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब तक हमारे लेवल्स इसके ऊपर नहीं जाते, यानी कि ये लेवल है 77,146, 77,146 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। इसके ऊपर जो हमारे को लेवल एक बार को देखने को मिल सकता है वो है ये, दैट इज़ 77,278, 77,278। और अगर वो पार हो गया तो 77,400, 402, 77,402 विच इज़ टुडेज हाई, 77,403 कर लेते हैं, 0.79 को मैं 3 कर दिया है, ये आज का हाई है। 77,403 और 77,403 के ऊपर निकले तो आपको मालूम है 77,500, 537 तक का लेवल दिखाई दे सकता है ऑन BSE सेंसेक्स। वहीं दोस्तों इतना याद रखिएगा कि अगर आज 77,000 जो है वो सपोर्ट काम कर गया, अच्छी बात है, लेकिन हर रोज़ करेगा नहीं करेगा ये किसी को पता है क्या। अगर ये 77,000 टूटा, 77,001 टूटा, यानी कि 77,000 के नीचे अगर हम गए तो दिक्कत ही दिक्कत शुरू हो जाएगी। और 77,000 के नीचे अगर गए तो हम कहाँ तक आ सकते हैं, ये लीजिए साहब 76,805, 76,805, 76,805 के नीचे गए तो 76,500, माफ़ कीजिए ये रहा 76,663, 77,663, 76,663 के नीचे गए तो एक बार को 76,500, 76,500, 501 के लेवल देख सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप और फिन निफ्टी की भी। निफ्टी मिड कैप की जब हम करेंगे बात तो ये रहा साहब निफ्टी मिड कैप, तो भाई 14,799 के ऊपर 14,800, बेसिकली 14,799 आज का हाई है। तो एक लेवल मानेंगे, बिल्कुल इसको लेवल तो मानना पड़ेगा भाई, 14,799 ये आज का हाई है, दिस इज टुडेज हाई। 14,799, लेकिन हम लोग कब अपसाइड के बारे में सोचेंगे, आइए देखने की कोशिश करते हैं। देखिए 14,712 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट कर देते हैं, टिकना स्टार्ट कर देते हैं, सॉरी 14,750, 14,750 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं, तो हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 14,750 के ऊपर 14,799 का लेवल दिख सकता है, 14,799, और 14,799 के ऊपर गए तो ये रहेगा साहब हमारे लिए लेवल, दैट इज़ 14,830, 14,830, और उसके बाद 14,859 जो अब तक का ऑल टाइम है वो देखने को मिल सकता है, और वो पार हुआ तो 14,899, 14,899 देखने को प्राप्त हो सकता है। वहीं दोस्तों अगर 14,677, जैसे देखिए आज इसने बहुत अच्छा अपना काम किया है, 14,677 पिछले दिन के लो ने अच्छा काम किया, तो अब 14,677 के नीचे अगर हम जाना शुरू कर देते हैं तो डाउन साइड पे एक बार को 14,648 करीब अभी देख लेते हैं एक बार 9 डेमा कहाँ बैठता है, क्लियर हो जाएगा हमको कि 9 डेमा का लेवल लगा लेंगे फिर हम। 9 डेमा इज़ 14,661, तो फिर इसको यही रखते हैं लो, इसका 9 डेमा हटा देंगे, इसको 14,648 का लेवल और 14,611 यही लेवल रखेंगे। दैट मीन्स नीचे के लेवल्स अगर बात करें 14,677 टूटा तो 14,648, 14,611, 14,677, 14,642, 14,611। लेट्स टॉक अबाउट फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की जब हम बात करेंगे तो ये रहा साहब फिन निफ्टी, आज दिक्कत भरा सबब रहा फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी पर बात करते हैं, आइए देखते हैं कि क्या रह सकते हैं इसके लेवल्स। 26,536 पर इसकी क्लोजिंग है, 26,614, 26,614 के ऊपर जब तक नहीं चलेगा टिकेगा नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके बाद लेवल आ सकता है ये 26,666, 26,666, और 26,666 के ऊपर निकले
तो दोस्तों 26,717, 26,717 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी दिस एज आवर लेवल्स, दैट इज 26,770, 26,770। वहीं दोस्तों डाउन साइड की अगर बात करें तो जब तक 26,466 नहीं टूटता, 26,466 क्या है जी, ये आज का लो है। 26,466 इज टुडेज लो, 26,466 आज का लो। ये अगर टूटता है तो वहाँ से दिक्कत आ सकती है, जो कि हमको लेकर कहाँ तक जा सकती है। सबसे पहला लेवल जो हम हमारे को देखने को मिल सकता है दैट इज़ 26,400, 26,400, और 26,400 टूट गया तो एक बार को 26,344, 26,344 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं ऑन निफ्टी फिन सर्विस माय डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये बात हुई निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के लेवल्स की। इतना याद रखना है कि कल को बुधवार है और परसों के लिए कुछ भी सेंसेक्स का होल्ड करके जाना तो बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगा। किसी भी दिन कुछ भी होल्ड करके जाना समझदारी बिल्कुल भी नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपको एक ऊपर टॉप पे QR कोड दिखाई दे रहा होगा, उस QR कोड से आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज में। फ्री अकाउंट ओपनिंग है, कोई चार्जेस नहीं है अकाउंट ओपनिंग के, और 2 दिन का आपको फ्री सेशन का भी मिल जाएगा, क्लास भी मिल जाएगा। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा क्रिप्टो करेंसी का, जैसी टेक का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी आपको एंट्री मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। याद रखिएगा, लास्ट में एक बात बतानी ज़रूरी है, डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है कि हम लोग सेवी रजिस्टर्ड नहीं है। जो भी बातचीत हो रही है इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए हो रही है, इट्स जस्ट फॉर एकेडमिक पर्पसेस, और यहाँ कोई बाय सेल की सलाह नहीं दी जाती है, ना दी जा रही है। आपके प्रॉफिट लॉस के आप खुद जिम्मेदार रहते हैं। इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।